जून, है ना, जून यहाँ तक तो मतलब इसकी पूरी की पूरी इंट्री सॉल्व करवा दी गई थी जून की। और इसमें मैंने शायद रिपोर्ट भी चेक करना बता दिया था, रिपोर्ट भी चेक करवा दिया था, ट्रायल बैलेंस, डे बुक और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरीथिंग, है ना। तो खैर अब हमारा टास्क आगे की एंट्री करना होगा, और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इसको अच्छे से सॉल्व कर दिया होगा। सबने कर दिया है ना? और आपकी रिपोर्ट मैच कर रही है ना जिससे इसमें है, कि नहीं मैच करती है? कर रही है। क्या हुआ? नहीं, इसको देख लेना, सही कर लेना, जितने लोग हैं सब लोग रिपोर्ट मैच करते चलना। अब आगे बढ़ते हैं हम। और देखो, इसके पहले मैंने आपको टास्क भी दिया था। टास्क ये था कि भाई जब आपको जून कर लिया तो जुलाई करना होता है, बट जुलाई के पहले हमें इसमें मैंने कहा था इसका रफ मतलब आप लोग नोटबुक में अपने इसको नोट कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो किया आप लोगों ने? सबने किया हुआ है ना? हाँ, अभी मैं चेक भी करूँगा, ठीक है। तो अच्छा, उसने चेक कर लिया था क्या जुलाई का? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर अब हम यहाँ पे समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कैसे होगा, एंट्री किए जाए अभी। चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए। मिस्टर वर्मा रेज एन इनवॉइस फॉर ₹65,000 ऑन अल्फाटेक सॉल्यूशन फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड। यानी इसका मतलब है क्या, मिस्टर वर्मा ने एक बिल तैयार किया हुआ है, कितने का? 65,000 का है। किस मतलब किसको मतलब किसके लिए बिल तैयार हुआ है? मतलब यहाँ पे ये जो बिल है वो है अल्फाटेक सॉल्यूशंस। इनके लिए क्यों तैयार हुआ है? क्योंकि इन्होंने सर्विस लिया था। किससे सर्विस लिया था? मिस्टर वर्मा से। मिस्टर वर्मा सर्विस कौन से देंगे? कंसल्टिंग की। तो अब ये सर्विस दे दी गई है, लेकिन सर्विस तो दे दिया, लेकिन उसके बदले में अल्फाटेक सॉल्यूशन ने यहाँ पे कोई पैसा लिया? अल्फाटेक सॉल्यूशन ने कोई पैसा दिया? नहीं दिया, है ना। वहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ, बंद रहने दीजिए, उसको बोल दीजिए भाई खटाखट बार हो रहा है। हाँ, रहने दीजिए वैसे करके नॉर्मली, कोई नहीं। मुझे लगा क्या हुआ भाई। चलो कोई नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर आप जो है इस बार अल्फाटेक सॉल्यूशन ने सर्विस ले लिया है, लेकिन इसके बदले में कहीं पर पैसे दिए नहीं गए हुए हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है। देख लो, कहीं पर इसमें जिक्र है? इस पूरी एंट्री में कहीं पर भी जिक्र नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर उधार हो रहा है। क्या हो रहा है? उधार। और इस बार मिस्टर वर्मा उधार ला नहीं रहे हैं, उधार दे रहे हैं किसी न किसी को। अब क्या दे रहे हैं वो अलग बात है, सामान दे रहे हैं, कोई पैसा दे रहे हो या फिर कोई सर्विस दे रहे हो। तो यहाँ पर सर्विस उधार बेची गई हुई है, उधार दी गई है एक प्रकार से। तो इस सिचुएशन में हमें सबसे पहले पता करना है डेबिट क्रेडिट क्या होगा। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर डेबिट की बात करेंगे या फिर क्रेडिट की बात करेंगे, इस वाले में आप लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न आई होगी, है ना, कि कर लिया था बराबर से। हाँ, तो चलिए अब इसका हम पता कर लेते हैं। लेजर, ग्रुप एंड वाउचर। देखो, इस पहले तो अकाउंट पता करो। अकाउंट यहाँ पे दो रहेंगे क्योंकि अल्फाटेक सॉल्यूशन को उधार दिया जा रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर दी क्या जा रही है, मतलब भाई सर्विस दी जा रही है। तो सर्विस कहीं ना कहीं से कंसल्टिंग रेवेन्यू पैसा आना है, आज नहीं तो कल आएगा। तो वहाँ पर एक जो लेजर आपका बन जाएगा, ठीक है, जो अकाउंट निकल के आएगा वो आएगा कंसल्टिंग रेवेन्यू का। किसका आएगा? कंसल्टिंग रेवेन्यू का, ठीक है। और ये एक प्रकार की इनकम होगी। तो इनकम को हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो कंसल्टिंग रेवेन्यू क्या कर देंगे? क्रेडिट। कितने से? 65,000 से, ठीक है। और डेबिट में यहाँ पे कौन हो जाएंगे? अल्फाटेक सॉल्यूशन। अल्फाटेक एक पर्सनल अकाउंट है, पाने वाले हो गए, पाने वाले का रूल कहता है डेबिट में करिए, उसको डेबिट में गुजार रहे हैं। लेजर किसका बनेगा? अल्फाटेक सॉल्यूशन पहली बार आ रहे हैं, इनका लेजर बनेगा किसका? अल्फाटेक सॉल्यूशन का। ग्रुप किसके जाएंगे ये? अब ये ग्रुप किसके जाएंगे बताओ? सेंड्री, हाँ ये कह रहे हैं क्रेडिटर, है ना। ये सेंड्री क्रेडिटर के नहीं जाएंगे, सेंड्री डेप्टर के जाएंगे, क्योंकि इनको उधार दिया जा रहा है। जब भी किसी को हम कंपनी से मतलब उधार देते हैं तो वहाँ पर डेप्टर सेट होता है, सेंड्री डेप्टर। ग्रुप मैंने बताया था,
वाउचर यहाँ पे कौन सा लगेगा? अब चूंकि ये एंट्री उधार हो रही तो कौन सा वाउचर लगेगा? जर्नल, है ना, आपको बहुत अच्छे से पता है, जर्नल वाउचर लगेगा। तो ऐसा आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है, अदरवाइज़ गलत है। अब हम चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसमें इसकी प्रैक्टिकल एंट्री कर लेते हैं टैली में। तो कंपनी ओपन कर लेते हैं। कौन सी कंपनी थी भाई इसमें? वर्मा कंसल्टिंग सर्विसेज, है ना। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। पासवर्ड सभी को पता ही है, 002। ओ भाई नहीं आया, खुल गई वो कंपनी। अब आ जाते हैं वाउचर में, और इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम वाउचर सेट कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रल और जर्नल लगना है तो F7 से जर्नल वाउचर। और उसके बाद यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा डेबिट है। डेबिट में क्या करना है हमें? अल्फाटेक सोल्यूशन। तो इसका हम Alt C से लेजर क्रिएट कर लेते हैं, अल्फाटेक सोल्यूशन, TIONS सॉल्यूशंस। इनके अंडर में क्या डालेंगे? सेंड्री डेब्टर्स, यहाँ से आप सेट कर देंगे, पता ही है आपको। और यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस रहने दीजिए, कंट्रोल A से ऑल एक्सेप्ट करिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हमने कर दिया, डेट अभी जून ही दिखा रहा था, तो उसको हम तुरंत चेंज कर दे रहे हैं। F2 बटन प्रेस करिए, 1/7 बस एंटर कर दीजिए, उतना समझ जाता है टैली। अल्फाटेक सोल्यूशन कितने का बिल बन रहा है इनके ऊपर? 65,000 का। और यहाँ पे क्या करेंगे? न्यू रेफर्ड ट्रांजेक्शन कर देंगे, एक सेट। इसको आगे अब बढ़िए, क्रेडिट में यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंसल्टिंग रेवेन्यू। भाई ये पैसा अभी तो नहीं आया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं से हमारा तो पैसा रहेगा ना। हमने सर्विस दे दिया तो आज नहीं तो कल पैसा मिलना है। तो इसलिए यहाँ पे कंसल्टिंग रेवेन्यू करेंगे। और उसके बाद जर्नल नरेशन में आप कुछ लिखना चाहे लिख दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो ये आप समझ गए इसका प्रोसेस, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे बढ़ें, अब अगली एंट्री देखते हैं कौन सी है। इसके बाद यहाँ पर हैं मिस्टर वर्मा सब्सक्राइब्ड फॉर द मैनेजमेंट कंसल्टेंट जर्नल पेइंग ₹2,400 बाय चेक। द सब्सक्रिप्शन पीरियड इज़ फ्रॉम जुलाई 2020 टू जून 2022। यानी यहाँ पर क्या क्या हुआ? मिस्टर वर्मा ने एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट का जो है सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, जिसके लिए जो पैसा पेमेंट किया है वो 2400 रुपये है। और उस सब्सक्रिप्शन का जो पीरियड है वो 2 साल का है प्रॉपर, है ना। 1 जुलाई से लेकर के पूरे जून तक है। तो अब यहाँ पे जो है अब क्या करेंगे? अकाउंट पता करेंगे। तो अकाउंट कितना है, क्या हो रहा है? तो भाई कहीं ना कहीं से सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन जून 2 साल के लिए है, मतलब कि 2 साल तक वैलिड है एक प्रकार से। यहाँ पर तो हो तो रहा है पेमेंट, क्या हो रहा है? पेमेंट, पैसा दिया जा रहा है, लेकिन जो पैसा है वो एक प्रकार से प्रीपेड है। क्या है वो? प्रीपेड है। तो जब प्रीपेड होता है तो इसका तुरंत का मतलब ये नहीं होता कि ये खर्चा हो गया, है ना। जैसे आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया, मान लीजिए आपने एक रिचार्ज ही करवाया फ़ोन में, तो रिचार्ज करवाते हैं 3 महीने का, 2 महीने का। तो अगर आपने आज रिचार्ज करवाया 1 तारीख को, और उसके बाद अब वो वैलिड रहेगा, अगर 2 महीने वाला करवाया तो 56 दिन के लिए तो वैलिड रहेगा ना। तो अभी अगर आप कहें मेरा यार 500 खर्चा हो गया, तो कहीं ना कहीं से अभी तो खर्चा हुआ ही है, वो एक प्रकार से खर्चा ही है, लेकिन अभी ये 500 पूरे वेस्ट नहीं हुए हैं आपके। अब आप 56 दिन तो इसकी सर्विस भी तो प्राप्त करोगे। 56 दिन आप कॉलिंग करोगे, आप इंटरनेट का यूज़ करोगे, सब्सक्रिप्शन मिला हुआ तभी तो आप कर सकते हैं ना। ऐसे किसी चीज़ का ये जो है एक कंसल्टेंट का सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, जहाँ शायद इनको सिखाया पढ़ाया जाएगा चीज़ों को, वो सीखेंगे या समझेंगे, जो भी चीज़ें हों। ऐसे कई टाइप का सब्सक्रिप्शन हो सकता है। तो अब वहाँ पे जो इनका चार्ज आया हुआ है मैनेजमेंट कंसल्टेंट का, वो सब्सक्रिप्शन का जो चार्ज है वो 2400 रुपये है। 2 साल के लिए ये वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंट की अकाउंट की बात करेंगे तो अकाउंट 2 मिलेंगे। एक तो हो गया HDFC, चेक द्वारा दिया जा रहा है पैसा। दूसरा अगर बात करेंगे तो यहाँ पर रहेगा, अब आप अपने अनुसार देखो बना सकते हैं। यहाँ पर ये कह सकते हैं प्रीपेड सब्सक्रिप्शन या प्रीपेड कंसल्टेंट जर्नल सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, है ना, ऐसे करके। अब प्रीपेड इसलिए क्योंकि हमें ये पता रहे कि हम पेड है,
तो आप यहाँ पे प्रीपेड ये जर्नल सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं या प्रीपेड कंसल्टेंट जनरल सब्सक्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू यू। तो यहाँ पर जैसे आप समझ सकें वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मान लेते हैं कि यहाँ पर एक जर्नल सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्नल सब्सक्रिप्शन करके 2 हो गया। तो यहाँ पर डेबिट की बात करते हैं। डेबिट में क्या रहेगा, क्रेडिट में क्या रहेगा? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है, कहीं ना कहीं से वो तो खर्चा ही हो रहा है, आज नहीं तो कल, इसलिए इसको आप किस में डाल दीजिए? डेबिट में कर दीजिए। इसको आप कर सकते हैं प्रीपेड जर्नल सब्सक्रिप्शन, ये कर दिया मैंने, प्रीपेड है ये, ठीक है। और क्रेडिट में यहाँ पे कर देंगे, बैंक देने वाली है तो HDFC चेक कर देंगे, मतलब आप यहाँ चेक भी लिख सकते हो HDFC। ये लेजर किसका बनेगा? चूँकि ये फर्स्ट टाइम बिजनेस में आ रहा है तो इसका बनेगा प्रीपेड जर्नल सब्सक्रिप्शन का। और वाउचर किसके जाएगा, सॉरी ग्रुप किसके जाएगा ये? अब चूँकि ये अभी तो खर्चा नहीं हो रहा है भाई, होगा तो खर्चा, लेकिन अभी खर्चा नहीं है, तो भी आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं डाल सकते हो, इसको एक्सपेंसेस में नहीं डाल सकते हो चलो प्रीपेड कहीं खर्चा ये डाल देते, नहीं, ये अभी आपकी असेट्स में आएगा। किस में आएगा? असेट्स में आएगा। तो असेट्स में आएगा तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे चाहें तो एक वो ग्रुप सेट कर सकते हैं, इसका क्या नाम है, जब हम किसी को कोई चीज़ एडवांस दे देते हैं तो लोन्स एंड एडवांस होता है ना ग्रुप, वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी हाल ही में आपने सेट किया था उसका एक, तो रिपोर्ट में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है, और ये इसका हम मेन ग्रुप ही सेट कर देते हैं। करंट यहाँ पे सेट कर देते हैं करंट असेट्स। क्या सेट कर सकते हैं? करंट असेट्स। मेन ग्रुप इसलिए सेट कर दे रहे हैं क्योंकि ये बार बार ऐसे कोई नहीं आएंगे प्रीपेड वाले, एक ही दो आएंगे, एक ही दो आते तो हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। अगर इससे रिलेटेड कई सारा हो सकता है तो इसका हम अलग से ग्रुप हम यूज़र डिफाइन कर सकते हैं या कुछ वैसे कर सकते हैं। तो यार यहाँ पर करंट एसेट सेट करेंगे, डायरेक्टली हमें शो कर जाएगा। अब करंट एसेट्स क्यों? क्योंकि ये हमारी चालू संपत्ति होगी भाई, अभी ख़त्म थोड़ी हो रहा है ये, तो इस प्रकार से इसको आप करंट असेट्स में कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे चाहें तो लोन्स एंड एडवांस असेट्स भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वाउचर की बात करेंगे तो यहाँ पर वाउचर क्या बना सकते हैं? वाउचर तो भाई पैसा दिया जा रहा है, इसका मतलब भुगतान, पेमेंट हो जाएगा। तो ये ऐसे करके आप करेंगे। चलिए देख लेते हैं, आगे इसकी एंट्री करते हैं। और एक चीज़ हम ये चेक करना चाहेंगे कि भाई इसका नाम, ठीक है नाम यही होगा मेरे हिसाब से, इसने भी किए होंगे यहीं पे। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से, नाम प्रीपेड, हाँ भाई नाम तो ये प्रीपेड जर्नल सब्सक्रिप्शन है ना यहाँ पे। तो चलो अब इसको हम यहाँ से आते हैं और वाउचर लगाते हैं पेमेंट F5 से, और यहाँ से डेबिट में क्या करेंगे? प्रीपेड जर्नल सब्सक्रिप्शन, यहाँ से लेजर बना लीजिए, प्रीपेड जर्नल सब्सक्रिप्शन, और यहाँ से इसके अंडर में डाल देंगे करंट असेट्स, ठीक है ये। और कॉस्ट सेंटर को कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट कर दीजिए इसको। यहाँ पे कितने का है? ये 2400 का है ना। और क्रेडिट में आप क्या कर देंगे? HDFC बैंक। और यहाँ पे चेक द्वारा दिया जा रहा है। नरेशन में आप डाल सकते हैं, इसका पीरियड डाल सकते हैं, कितने दिन के लिए वैलिड है। तो ये वैलिड है जुलाई, हाँ जुलाई 2022 जून 2022 वैलिड डाल देते हैं ना। चलिए ऐसे हमने एक्सेप्ट कर दिया, ये हो गया, क्लियर है ना ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इधर की एंट्री, अगली एंट्री कौन सी है? अगला है मिस्टर वर्मा पेड सैलरी फॉर जून 2020 बाय चेक। सैलरी एडवांस पेड टू शुभम इज एडजस्टेड अगेंस्ट द सैलरी पेड, रेफर ट्रांजेक्शन 36 से कह रहा है कि भाई मिस्टर वर्मा ने सैलरी पेमेंट किया हुआ है जून मंथ की,
और चेक द्वारा दिया गया हुआ है। सैलरी कितना देते हैं पता है आपको, 12,000 है ना, हर महीने पेमेंट की जा रही है 12,000। इस महीने भी 12,000 पेमेंट की जाएगी। बशर्ते क्या है कि शुभम की सैलरी को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों एडजस्ट करना पड़ेगा? अगर आपको याद हो तो जून वाले महीने में शुभम ने 3,000 एडवांस लिया हुआ था ना, तो अब ऐसा थोड़ी हो कि मिस्टर वर्मा फिर से 12,000 पेमेंट पूरा करेंगे। भाई इनका 3,000 एडजस्ट करना होगा ना, तो 12 में से अगर आप 3 माइनस कर देंगे तो वो कितना आएगा, 9,000। यानी कि इस महीने 9,000 पेमेंट तो वैसे 12,000 पूरा करेंगे मिस्टर वर्मा, लेकिन अब इस सिचुएशन में, अभी के टाइम पे, आज के समय में अब 9,000 पेमेंट करना है, क्योंकि 3,000 इनको दे दिया गया हुआ है। तो इसको बड़े आसान से सॉल्व कर लेंगे। कैसे होगा, आप लोगों ने किया होगा शायद से। इसका पहली चीज़ तो यहाँ पे आप डेबिट में क्या कर देंगे, सैलरी एक्सपेंसेस। क्या कर देंगे, सैलरी एक्सपेंसेस, ये डेबिट में हो जाएगा। और यहाँ पर शुभम का जो सेट करेंगे वो 7,500, क्या सेट करेंगे, 7,500। और गीता का सेट करेंगे कितना, 4,500। और यहाँ पे भी आप ऐसे सेट करेंगे इतना नॉर्मल। और यहाँ 12,000 प्रॉपर आप डालेंगे, यहाँ 12,000 प्रॉपर आप डालेंगे इसमें ये। अब यहाँ पे ये तो डेबिट में हो गया। उसके बाद क्रेडिट में यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट में यहाँ पे आप जो है, जो आप 9,000 पेमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, आपको 9,000 भी पेमेंट करना है HDFC बैंक से, चेक से द्वारा दिया जा रहा है ना, तो ये पेमेंट कर देंगे। और बाकी जो है एक बार फिर से आप, जो आपने शुभम को पैसा दिया था वो डेबिट में गया था, तो अभी इसको क्रेडिट में कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रेडिट में आप फिर से वही पैसा जो एडवांस सैलरी आपने दिया था, एडवांस सैलरी, वो आप क्या कर देंगे, क्रेडिट में कर देंगे। और जैसे 3,000 करेंगे तो 12,000 प्रॉपर एडजस्ट हो जाएगा। ये कुछ ऐसा करके करना होगा, मतलब 2 बार क्रेडिट होगा, ठीक है, 1 बार डेबिट होगा, ये समझिएगा इसमें। और लेजर वगैरह किसी के बनेगा नहीं, बड़ा सिंपल है। और देखो जब आप एडजस्ट करते हो एंट्रियों को, तब कोई रूल नहीं होता है वहाँ पे कि हाँ ये कौन सा है, क्या हो रहा है। एडजस्ट मतलब भाई जब जहाँ से आपने जोड़ा है वहीं से तो घटाओगे, है ना, इसलिए रूल का ध्यान नहीं दिया जाता। आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। अब सबसे पहले यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप कर दीजिए सैलरी एक्सपेंसेस, कितना, 12,000 प्रॉपर आप डालिए। शुभम को कितना दिया जाता है, 7,500। गीता को कितना दिया जाता है यहाँ पे आप, 4,500। अब क्रेडिट में क्या करेंगे, HDFC में यहाँ 12,000 नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 9,000, ठीक है, यहाँ कर दीजिए 9,000। तो जैसे 9,000 करेंगे तो यहाँ पे फिर से एक क्रेडिट का और ऑप्शन आ जाएगा कि भाई अब क्रेडिट में क्या करना है, एडजस्ट करना है हमें। तो इस बार क्रेडिट में क्या कर देंगे, एडवांस सैलरी। और जैसे एडवांस सैलरी करेंगे, देखो एडवांस सैलरी का पैसा क्या हो गया, 0 हो गया ना, पहले दिया गया था। अब इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, एक्सेप्ट। और सॉरी, अब यहाँ पे ये जो फिर से कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है, ये कॉस्ट 3,000 किसका पैसा था, ये था शुभम का, शुभम को एडवांस दिया गया था ना, यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर दीजिए, हो गया। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना होता है ये। आगे बात करें अब, भाई ठंड लग रही है, ये विंडो खुली हुई है, हवा आ रही है इधर साइड, चलो रहने दो, बंद कर देते यार। अब इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं अगली एंट्री की ओर। अगली कौन सी है भाई, ये 41वीं है ना, मिस्टर वर्मा पेड ऑफिस रेंट बाय चेक। अरे ये तो बड़ा आसान है, रेंट पे करने कितना पेमेंट करते हैं, 2,500, है ना। अब आपको इससे बड़ा आसान लगेगा, तो वाउचर पेमेंट, रेंट पेमेंट करना कितना, रेंट एक्सपेंसेस यहाँ डाल दीजिए, ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस था ना, ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस कितना, 2,500 और महीने पेमेंट करते हैं। अब यह ध्यान दो, कैश में किए हुए हैं, चेक में किए हुए हैं, चेक में है, हाँ अच्छा। इस बार अगर हम कैश में कर दें तो, चलो गलती करते हैं, देखो पता चलता है नहीं चलता है पता, हाँ चल जाता है। ओके एक्सेप्ट कर दिया मैंने ऐसे ही, इस बार जानबूझ के गलती कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ पर डिसबैलेंस होता है। ओके वाउचर ये हो गया। अगली हम बात कर लेते हैं, एंट्री कौन सी है, अगला है मिस्टर वर्मा
रिसीव 35,000 बाय चेक फ्रॉम अल्फाटेक सोल्यूशन। अल्फाटेक सोल्यूशन से मिस्टर वर्मा को 35,000 मिल रहा है। ये 35,000 अल्फाटेक सोल्यूशन से क्यों मिल रहा है? अगर आपको ध्यान हो तो इनको सर्विस दी गई थी ना थोड़ी देर पहले, मतलब 3 तारीख को। अब ये पैसा अपना दे रहे हैं हमें 10 तारीख को, नहीं 10 नहीं, 15 तारीख को। तो इनकी सर्विस जो हुई थी वो 65,000 की हुई थी, लेकिन ये दे कितना रहे हैं 35,000। चलो कभी कभी ऐसा होता नहीं कि भाई आधा पैसा कुछ दे रहे हैं कुछ बाद में देंगे, तो चलो जितना दे रहे हैं उतना तब तक हम एडजस्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो पैसा तो यहाँ प्राप्त ही कर रहे हैं, वाउचर रिसिप्ट लगेगा। क्रेडिट में हो जाएंगे अल्फाटेक सॉल्यूशंस और डेबिट में हो जाएगा यहाँ पे HDFC बैंक। तो सिंपल से टास्क है, आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वाउचर रिसिप्ट लगाएंगे F6 से और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे क्रेडिट में अल्फाटेक सॉल्यूशंस। इनका देखो पेंडिंग यहाँ पे करंट बैलेंस दिखाता है कि इतना पैसा इनको देना है, तो यहाँ पे हम कर देंगे अभी कितना पेमेंट कर रहे हैं 35,000 और एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करेंगे तो इनका पेंडिंग मिला जाएगा और बाकी पैसा भी देखो बचा हुआ है कितना 30,000 है ना। और डेबिट में यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर देंगे HDFC, एक्सेप्ट चेक द्वारा दे रहे हैं, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हो गया, सिंपल है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली एंट्री कौन सी है। मिस्टर वर्मा पेड ₹715 कैश टूवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस। ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस पेमेंट कर रहे हैं, बड़ा आसान है, बहुत सिंपल सा टास्क है। तो यहाँ पे डेबिट में क्या हो जाएगा वाउचर पेमेंट लगेगा, डेबिट में जाएगा ऑफिस रेंट, सॉरी ऑफिस मेंटेनेंस, ये ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कितना था 750 और यहाँ पे कैश एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं अगली एंट्री कौन सी है। अगली एंट्री है मिस्टर वर्मा पेड ₹815 कैश टूवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है भाई, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है। और उसके बाद ये क्या है, और मिस्टर वर्मा पेड ₹1,650 बाय चेक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पहले पेमेंट कर दें तो। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझाऊँ कि जैसे 850 प्लस 1650 इन दोनों एंट्रियों को एक साथ भी किया जा सकता है, ठीक है, इन दोनों एंट्रियों को एक साथ किया जा सकता है। लेकिन देखो रियल वर्क में ऐसा नहीं होगा, रियल वर्क में तो अलग अलग डेट होंगी ना, रियल वर्क में क्या होगा डेट अलग अलग होंगी, या हो सकता है एक ही दिन कोई कई सामान चला जा सकता है, तो एक साथ कैसे हो सकती हैं भाई, दोनों को हम चाहे तो एक पे कर सकते हैं, थोड़ा सा हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही आएगा, डे बुक थोड़ा सा डिस होगा तो उससे क्या करना होगा, एक साथ करें क्या इन दोनों को, आप देख लीजिए समझ लीजिए। हाँ देखो यहाँ पर कैश पेमेंट किया जा रहा है ना, यहाँ पर चेक है, तो एक बार कैश करेंगे एक बार चेक कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, बट चलो अलग अलग ही कर देते हैं, नहीं चलो इसको एक में करके दिखाते हैं। हाँ 2 बार डेबिट में, इस बार क्रेडिट में। तो अब देखो ये जो मोबाइल फ़ोन बिल एक्सपेंसेस है ये डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट 2 बार डेबिट हो जाएगा, एक बार डेबिट होगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक बार डेबिट होगा मोबाइल फ़ोन चार्जेस। और वैसे फिर जब पेमेंट पेमेंट करने की बारी आएगी तो एक बार HDFC से कर देंगे, एक बार कैश से कर देंगे, सिंपल सा टास्क रहेगा। तो चलो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा जल्दी होता है, ये रियल वर्क में अलग अलग ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे वाउचर लगा लेते हैं पेमेंट, क्योंकि वाउचर अगर सेम रहेगा जैसा आप कर सकते हो, तो वाउचर सेम लग रहा है दोनों पेमेंट है, तो डेबिट में कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस, कितना है वहाँ पे देखो 850, इंटर करिए, फिर से एक बार डेबिट करिए, और क्या है टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस, कितना है ये 1650। अब क्रेडिट में कैश, मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो था वो कैश था ना, कितना कैश था 800, तो यहाँ जो 2500 आ रहा है इसको 850 लिख दीजिए, सिंपल। और इस बार एक कैश को हटाकर आप क्या कर दीजिए HDFC 1650 सेट हो गया ना ये, तो दोनों एंट्रियों को हमने एक साथ कर दिया, चलो निपटा दिया इनको, काम खत्म एक बाद में, ये दोनों एक साथ हो गई कि नहीं हो गई। तो वैसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा हुआ है इसमें कन्वेंस बिल एक्सपेंसेस, यहाँ पर भी तो वाउचर पेमेंट ही लग रहा है, इसको भी कर सकते थे साथ में, चलो खैर यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं।
नहीं नहीं नहीं, अलग अलग कर देते हैं हम। चलो, तो यहाँ पर कन्वेंस बिल है, कन्वेंस बिल एक्सपेंसेस कितना गया हुआ है? हाँ, 550 इंटर करते हैं। क्रेडिट में कैश कैश दर दिया गया है ना, एक्सेप्ट। फिर अगली एंट्री कौन सी है? मिस्टर विड्रॉ 6500, 6500 क्या हुआ? हो तो गया कन्विंस बिल गीता शुक्ला को, कर तो दिया। 550 कहाँ थे आप भैया? अब इन दोनों को तो एक साथ कर दिया था ना, इसलिए नहीं समझ में आ गया। चलो कोई नहीं। तो अब यहाँ 6500 हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं कड़ाक से, वाउचर में आ जाइए। अब वाउचर पेमेंट, इस बार पेमेंट विड्रॉल कर रहे हैं मिस्टर वर्मा, अपने खर्चे के लिए निकाल रहे हैं कितना? 6500, और कैश कर देंगे एक्सेप्ट इट। पूरा हो गया क्लियर। तो ये पूरा एक्सेप्ट हो गया। अब देखो, डे बुक हम नहीं मैच करवाएंगे, डे बुक आप अपना पर्सनल मैच कर लीजिएगा आप लोग, लेकिन मैच कर लीजिएगा। हम सीधे आपको ट्रायल बैलेंस मैच करवाएंगे, बैलेंस शीट मैच करवाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिएगा। डे, अब कुछ गलती होगी तो डे बुक में जाएंगे, क्योंकि डे बुक कभी भी वैसे चेक नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस चेक कर लेते हैं, है ना, जिसकी शॉर्टकट DT प्रेस करिए, Alt+F1 पे आइए, और यहाँ पे हम चेक करते हैं। सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट पे ध्यान दीजिएगा। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे है 26,000 डेबिट में, क्रेडिट में 3 लाख, अर्पित कुमार वर्मा 3 लाख क्रेडिट, 26,000 विड्रॉल हो गया है डेबिट में। करंट लायबिलिटीज 5500, सेंड्री क्रेडिटर्स 5500, सही है, क्रेडिट में है ये। एडवांस फ्रॉम कस्टमर 0 है। फिक्स्ड असेट्स 83,500, ये इसमें तो कुछ नया आया ही नहीं होगा वैसे। करंट असेट्स में 3,38,300। डिपॉजिट असेट्स में 28,000, डेबिट में ही ये सब। लोन्स और एडवांस असेट्स 0। सेंड्री डेप्टर्स 30,000, सेंड्री डेप्टर्स 30,000 दिखा रहा है। सेंड्री कहाँ है देखो, अरे भाई तुम लोग कहाँ देख रहे हो, हम भी थोड़ा देख लेते हैं। ये है तो भैया सेंड्री डेप्टर्स 30,000, है ना। चलो, कैश इन हैंड 1,20,700, 1,20,700 कितना उसमें है? 1,24,000। डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? वहाँ पे हमने एंट्री जानबूझ के गलत कर दिया था ना, बैंक अकाउंट भी गड़बड़ाया होगा। 1,27,200 कितना यहाँ पे है, मतलब 1,23,200 है ना, 1,24,700। तो डिफरेंस आ रहा है। अब कितने का डिफरेंस आ रहा है ये निकालना कैसे है, यहाँ देख लेते हैं। पहले हम भी आपको दिखा दें कि 1,23,200 आ रहा है, इसमें 1,24,700, यानी कि बैंक में पैसा कम यहाँ पे है, वहाँ पे कैश में ज़्यादा है। और यहाँ पे अमाउंट क्या है कि रियल वाले में 1,27,000 है। तो एक्चुअल में अगर आपको डिफरेंस पता करना है तो ये 1,27,000 में से 1,20,700 माइनस कर दीजिए, समझ रहे हो ना। यहाँ पे क्या कर दीजिए तो डिफरेंस निकल के आ जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ, यहीं पे देखो, कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ, CALC। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर ला लेता हूँ, ये आप डालिए अमाउंट चेक करने के लिए। 1,27,000 कितना है यहाँ पे, 1,27,200 है भाई। 200 माइनस कितना माइनस करना है, 1,20,700। उसके बाद हम यहाँ से क्या कर देंगे, इक्वल 6,500 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6,500 का। और एक्चुअल में आप थोड़ा जोड़ के देखते हैं तो 1,20,700 वहाँ कितना जा रहा है, नहीं यार ये तो डिसबैलेंस हो रहा है ना। यहाँ पे जो अमाउंट जा रहा है वो 1,23,000 है, यहाँ 24,000 है। डिफरेंस उतने का नहीं आ रहा है। ये
एक का पैसा हमें वैसे कैलकुलेट कम करना पड़ेगा। 1,30,000 है, 3,000 का डिफरेंस आ रहा है वैसे करके, है ना, 3,000 का फ़र्क आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा चलो, ये तो मान लीजिए यहाँ पे अपने देख के निकाल दिया 3,000 का फ़र्क जोड़ गाड़ करके ऐसे करके, क्योंकि ये तो सिंपल सा वैसे निकाल देंगे। और जैसे यहाँ पे 23,000 है और यहाँ पे कितना है अमाउंट, 1,20,000 है। तो 1,23,000 में से आप 1,20,700 माइनस कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। मेरी बात फिर से समझो, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन आपको बताया था, ठीक है, आप फिर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कितना, वहाँ पे कितना अमाउंट था ये वाला, 1,23,200 करके था ना शायद, यही, हाँ, 1,23,200 माइनस कितना कर देंगे, 1,00,000, यहाँ जो है अमाउंट 1,20,700, 1,20,000 और तरीके क्या हो गया, 1 मिनट क्लियर करते हैं, 1,23,200 था ना, 200, 1,23,200 माइनस 1,20,700 इधर गया, एक, अच्छा जीरो नहीं मैंने लगाया यहाँ पे, 1 मिनट 1,20,700 इक्वल करके देखते हैं, 2,500 का अंतर आ रहा है। तो 2,500 का डिफरेंस यहाँ पे हुआ है, 2,500 की एंट्री गड़बड़ाई हुई है कहीं ना कहीं। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा डे बुक में। अच्छा, यहाँ तो हमने चेक कर लिया कि 2,500 का डिफरेंस है, लेकिन रियल वर्क में तो डे बुक आपके पास होगा नहीं, तब कैसे चेक करोगे? हाँ नहीं भाई, यहाँ कैसे करोगे आप कंफर्मेशन? आप नहीं, यहाँ तो कर, आप यहाँ कैसे मानोगे कि ये सही है? आपके पास कहीं दिखा रहे तो कहोगे ना हाँ ये सही आ रहा है, ये तो पता ही नहीं होगा ना, ये तो खुद करके आओगे। तो उस टाइम पे आपके पास रियल में कैश होगा भैया, हाथ में कैश होगा ना आपके पास में, तो उसको गिनोगे ना कि हाँ कितना कम हो रहा, कितना नहीं, यार इसमें कितना आ रहा है यार। खैर यहाँ नहीं पता चलेगा, आपके पास रियल में कैश होगा हाथ में, और आपके हाथ में वो, बैंक में भी पता होगा कितना पैसा है। जब बैंक और कैश का पैसा मिलाओगे तो टैली में पैसा कम दिखाएगा या ज़्यादा दिखाएगा, तो आप डिफरेंस निकाल लोगे, अच्छा इतने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ मिला करके। तो फिर आपको कैश गिनना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, है ना, जो रखे हुए फिजिकली, तब पता चल जाएगा आपको। तो खैर अभी 2,500 का डिफरेंस आया है, तो इसको हम सही करेंगे, और ये सही करने के लिए हमें आना पड़ेगा कहाँ पे, डे बुक में आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? डे बुक में आइए और देखिए 2,500 की एंट्री कौन सी है, ये है ऑफिस रेंट। और ऑफिस रेंट पे हमें यहाँ पे भाई ये एंट्री 2,500 में हुआ क्या था, ऑफिस रेंट पे क्या बात हुई थी, इसको ढूंढना पड़ेगा यहाँ से भी। 2,500 रेंट है ना, रेंट पेमेंट करते थे 2,500, तो रेंट जो पेमेंट करना था वो चेक में करना था, हमने इसमें देखते हैं क्या किया हुआ है, कैश कर दिया, इसीलिए गड़बड़ा गया। कोई नहीं, अब यहाँ से इसको आप कैश को हटा के क्या कर दो, HDFC बैंक कर दीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। अब हम आते हैं डे बुक बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं, सर ट्रायल बैलेंस। अब आप देखिए 1,23,200, 1,24,700 सही हो गया ना। ये ऐसे करके आप कुछ गलत होगा तो सही भी कर सकते हो। चलो अच्छा, अब प्रीपेड जर्नल सब्सक्रिप्शन नाम वहाँ पे यही है ना, 2,400, ठीक है, डेबिट में। उसके बाद डायरेक्ट इनकम्स 1,90,000 क्लियर है, कंसल्टिंग रेवेन्यू 1,90,000 सब ये क्रेडिट में है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 77,700, कैब हायरिंग एक्सपेंसेस 2,300, कन्वेंस बिल एक्सपेंसेस 1,950, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस 3,500, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 150, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 2,250, ऑफिस रेंट 7,000, हाँ 7,500, अच्छा सही है। आउट स्टेशन टूर्स 3,200, सैलरी एक्सपेंसेस 3,400, 34,400 है यार ठीक है ना। स्टेशनरी एक्सपेंसेस 18,500, और टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस 4,250 सब। और नीचे अगर आप ध्यान देंगे ग्रैंड टोटल में 4,90,500 दोनों तरफ डेबिट क्रेडिट में ही है। ये तो क्लियर हो गया, सही है ना बिल्कुल। अब बैलेंस शीट में आ जाते हैं, इंटर करते हैं, Alt+F1 करते हैं,
और लाइबिलिटी साइड में आप देखेंगे सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में 2,74,000 है, अर्पित कुमार वर्मा में 3 लाख, विड्रॉल -26,000, लोन्स लाइबिलिटी में 0 है, करंट लाइबिलिटीज 5500। ये 5500 किसको देना है भाई, इंटर करके देख लेते हैं यहाँ पे किसकी है, सेंड्री क्रेडिटर है, कौन है, राज ट्रेवल्स को देना है पैसा, ठीक है। और सेंड्री क्रेडिटर्स मतलब वही 5500 है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर नहीं है किसी का। प्रॉफिट एंड लॉस 1,12,300 क्या प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रहा है। करंट बाकी इधर असेट साइड में देखेंगे सब कुछ सही है, 83,500 है, करंट असेट्स में आप दे देंगे 3,08,300 है ना, ये सब सही अभी चेक किया ही था हमने। अब आ जाते हैं एक बार प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ कितना नहीं भाई, वो भी ज़रूरी है। प्रॉफिट की तो बैठे हुए हैं बिजनेस करने के लिए Alt+F1, और यहाँ दिखाता है वाह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 77,700 का तो एक्सपेंस हो गया टोटल भाई, 1,90,000 है ना, और इतना खर्चा हो गया है। नेट प्रॉफिट आया हुआ है, कितना आया हुआ है यहाँ पे 1,12,300, ये नेट प्रॉफिट है, ये समझ लीजिए खर्चा और हटा करके है। बाकी अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करोगे तो वो कितना गया 1,90,000, यानी कि बिजनेस में अभी तक जो प्रॉफिट का पैसा अगर देखेंगे वो 1,90,000। अभी कौन सा मंथ चल रहा है, जुलाई, 4 महीने हुए ना, 4 महीने में समझ लो 1,90,000 की प्रॉफिट हुई है। अब वो खर्चा हो गया, थोड़ा बहुत तो खर्चा होता है ना, अलग बात होती है। अब जैसे आपकी सैलरी 40,000 हो, अब हर महीने 20,000 खर्चा हो जा रहा है, 20,000 बच रहा है, तो क्या कहोगे मेरी सैलरी 20,000 है, नहीं ना, आपको तो कहोगे ना मेरी सैलरी कितनी है 40,000, सब काट पीट करके 20,000 बच जाता है, वो अलग बात है, वो होगी नेट सैलरी जो हमारी बच रही है, मतलब उसको सेविंग्स में कह सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी जा रही है कितनी जा रही है 40,000 है, वैसे करके यहाँ पर वो 40,000 यहाँ पर जा रहा है, वो 1,90,000। तो कुछ इस प्रकार से रिपोर्ट चेक करना था, है ना, आपने कर लिया। अब आगे कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं ना, तो रिपोर्ट भी चेक कर लिया, सब कुछ सही है, आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप ये भी एंट्री आप सॉल्व करिएगा अच्छे से 2 बार कम से कम, और उसके बाद फिर आगे का जो अगली जो एंट्रियाँ होंगी अगस्त मंथ का पहले सॉल्व करके आइएगा, मैं चेक करूंगा, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही है ना, दैट्स ऑल, ओके दैट्स ऑल।